दोस्तों, आज की कहानी है गरीब का विवाह। कुछ सालों पहले की बात है। मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक चपरासी रामू की बहन जयंती का विवाह था। तो उसने करीब 1 महीने पहले ही मुझे बता दिया था कि पंडित, मैं 20 दिन के लिए अपने गांव जाऊंगा। मेरी बहन का विवाह है। उसमें कुछ अग्रिम राशि के लिए भी कंपनी में लोन के लिए आवेदन किया था, जो 50,000 थी। कंपनी ने उस राशि को मंजूर कर दिया था, लेकिन उससे पहले मैंने पूछा था कि इतने पैसे का क्या करेगा। तो उसका कहना था कि बहन का विवाह है, वहाँ खर्च करना है, बहन के लिए कपड़े लेने हैं और भी बहुत सा सामान लेना है। अच्छी बात यह है कि उड़ीसा में दहेज लिया नहीं जाता है। वो पैसे लेकर और हमारे सभी सहकर्मियों को शादी का न्योता देकर अपने गांव चला गया। उसकी बहन की विवाह 21 जून को थी। हम भी भूल गए थे कि उसके घर में विवाह है। एक दिन अचानक उसका फिर फोन आता है कि पंडित जी, आप सबको विवाह में जरूर आना है और परसों ही विवाह है, और साथ में अपना पता भी बताया। उसी दिन हम सब ने मिलकर यही सोचा कि अमीरों की विवाह तो बहुत देखते हैं, एक बार गांव का विवाह भी देख लेते हैं, वो भी उड़ीसा कल्चर का कैसे विवाह होता है देख लें एक बार। तो हम सभी ने नियत तिथि के लिए वहां जाने के लिए किराए का गाड़ी रिजर्व कर लिया और सभी शाम को अपना कार्य निपटाकर 6 बजे गाड़ी पर आ गए। हम सभी बरगढ़ जिला के पास एक गांव है जिसकी दूरी हमारे कंपनी JSW स्टील से करीब 1.5-2 घंटे की है। सो चल दिए हम सभी 7:30 बजे वहां जा लगे। वो बिल्कुल पिछड़ा गांव था। ये बात कुछ साल पहले की है। उस समय रामू के यहाँ इन्वर्टर नहीं हुआ करता था, ना ही उन लोगों के पास इतने पैसे थे कि वो जनरेटर किराए पर ले ले। गैस वाली लालटेन से रोशनी की हुई थी। बहुत लोग थे, करीब 200 के आसपास। फिर भी बड़ा अच्छा माहौल था, सुकून था। खाने में भी एक दाल, एक सब्जी, दही बड़ा और दाल में ऊपर से शुद्ध देसी घी का डालकर खाना खिला रहे थे। गाजे बाजे में गांव की औरतें अपनी उड़िया भाषा में गीत गा रही थी। समझ तो उतना नहीं आ रहा था, मगर धुन बहुत अच्छा लग रहा था। गांव की औरतों का नृत्य देखकर बहुत मन भावन लग रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हो। ना ही फालतू का शोर, सिर्फ घर के नहीं बल्कि गांव के लोग भी पूरी बारात का स्वागत कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि एक घर का विवाह है, लगा पूरे गांव की बेटी का विवाह है। सुबह भी विदाई के समय पूरे गांव वाले परिवार की तरह खड़े थे और सबकी आंखों में आंसू भी साफ दिखाई दे रहे थे। रामू की बहन का विवाह है, इसके लिए हम सभी लोग मिलकर कुछ सामान लाए थे। साथ में शगुन के लिए भी कुछ पैसे दिए थे। विदाई के बाद हमने भी चलने के लिए बोला तो रामू ने सभी के लिए शादी में बनी सब्जी, दही, पूड़ी और आधा किलो देसी घी का डब्बा बांध कर दिया। हमारे मना करने के बाद भी नहीं माना तो हमको लेना पड़ा। निकलने से पहले मैंने उसको हाथ पर 1,000 रुपए रखे और बोला कि इसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। तो रामू ने वो रुपए वापस कर दिए और बोला, पंडित, मेरी बहन की विवाह बहुत अच्छे से हो गई है और मेरे ऊपर किसी भी तरह का कर्ज भी नहीं है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे देने के लिए आपका धन्यवाद। फिर उसने बताया कि गांव के सभी लोगों ने मिलकर विवाह की है। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, तो किसी के घर से आटा आया और साथ में अपने खेत की ताजी सब्जियां तो थी ही, और सारा खर्च मिलाकर भी 2,000 रुपए मेरे पास बचे हैं। मतलब सिर्फ 48,000 में विवाह। ये सब तो हम शहरी लोग कभी सोच ही नहीं सकते। साथ का असली मतलब गांव होता है, मैंने पहली बार समझा था। धन्य हो ऐसे लोग जो सबको अपना परिवार मानकर कार्य करते हो। वहाँ कभी परेशानी आ ही नहीं सकती है। क्या हम सिर्फ दिखावे के शाही लोग ऐसा नहीं कर सकते? दिखावे के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, जबकि 2-3 दिन बाद किसी को याद ही नहीं रहता कि हम किसी अमीर की शादी में गए थे
और वहाँ क्या क्या खाया था, एक बार विचार जरूर करिएगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से आप सभी की क्या क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।